Hi friends, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. My name is यशविनी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या आपको कैबिन क्रू बनने के लिए किसी भी टाइप का कोर्स करना ज़रूरी है। तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। आप कैबिन क्रू सिर्फ आप अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करें। आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, आप किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि एचआर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं और आप उन क्वेश्चंस को घर पे बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं क्वेश्चंस की। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट ही जाएँ, वहाँ पे आप 1 लाख 2 लाख रुपए दें और उसके बाद आप कैबिन क्रू बने। बेशक आप उसके बाद भी कैबिन क्रू बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स करने के बाद हम कैबिन क्रू नहीं बनते हैं। हाँ, थोड़े से चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है और घर बैठे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बट ज़्यादा नहीं आती है। ऐसा कोई हार्ड नहीं है कि अगर आपने घर से बैठ के प्रिपरेशन की है तो आप कैबिन क्रू नहीं बन पाएंगे। आप घर से बैठ के भी बहुत जल्दी बन सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितना क्विक लर्नर हैं, आप कितनी जल्दी चीज़ों को समझते हैं, आप कितने डेस्परेट हैं इस जॉब के लिए। मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूट में जो भी क्लासेस वगैरह दी जाती हैं इतना हमें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एज अ कैबिन क्रू, एज अ ट्रेनिंग कैबिन क्रू मुझे पता है कि यहाँ हमें क्या सिखाया जाता है जो कि एक इंस्टीट्यूट में कभी सिखाया नहीं जाता। आपको इंस्टीट्यूट में सिखाई जाएंगी बेसिक चीज़ें, स्विमिंग एंड ऑल दीज, बट ये यहाँ भी आपको सिखाते हैं। जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, इतनी लंबी ट्रेनिंग किस चीज़ की होती है, यही सारी चीज़ों की होती है। तो आप क्यों अपने पैसे किसी इंस्टीट्यूट में वेस्ट कर रहे हैं? डोंट वेस्ट योर मनी, सेव इट फॉर योर फ्यूचर। वॉट यू हैव टू डू, जस्ट वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, दैट्स ऑल। ये लाइन मैंने इसीलिए बोली है आपको जिससे कि आप समझें कि एज अ कैबिन क्रू कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम इंग्लिश बोलनी है, हर टाइम हिंदी बोलनी है, बट इंडिया में कंपलसरी है आपको बोथ लैंग्वेजेस आनी चाहिए, दोनों पे आपकी प्रॉपर कमांड होनी चाहिए। तो उस कमांड के लिए आपको क्या करना है, डेली आप अच्छे से एक कोई भी न्यूज़पेपर लीजिए, एक बुक लीजिए, उसको रीड कीजिए एंड देन आपको ये होगी इंग्लिश की बात। अब उसके बाद आप देखिए, चेक कीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक बेसिक क्वेश्चंस एचआर क्या पूछते हैं, बेसिकली टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये आपको आना ही चाहिए, इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बट आपके फ्यूचर के लिए। आपसे कोई भी पूछ रहा है, एटलीस्ट आपको अपने बारे में तो पता होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश में हो या वो हिंदी में हो। फर्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस इंडस्ट्री। सेकेंड क्वेश्चन, आपको उनकी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अब आप बताइए, आप किस, अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट सेक्टर की भी तैयारी करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो आपको जानकारी होती है कि हाँ मुझे ये बनना है तो इसमें ऐसा होता है, या फिर मुझे इतना सैलरी मिलती है इसमें, या फिर इसकी ये ब्रांचेस हैं, ये लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे ही आपको हर कंपनी की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। वेदर आप एयर इंडिया में अप्लाई करें, इंडिगो में अप्लाई करें, स्पाइस जेट में अप्लाई करें, जिस भी एयरलाइन में आपको अप्लाई करना है, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई, बिकॉज ये वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा और फिर बहुत महीनों बाद आपको इन्विटेशन आएगा, नहीं। ऐसा सिर्फ इंटरनेशनल एयरलाइंस में होता है, आपको उनमें अप्लाई करना पड़ता है, देन वो इन्विटेशन, जब भी वो इंडिया में कंडक्ट करते हैं इंटरव्यूज, दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। बट फॉर द डोमेस्टिक एयरलाइंस व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ and go directly for the interview, and I'm damn sure guys you will definitely get select, क्योंकि इतना हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है इंटरव्यू में। बी कॉन्फिडेंट, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, दैट्स ऑल। ईजीली आप इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे, बस विश्वास रखिए और बस इंटरव्यू देने चाहिए, हो जाएगा। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, BMI आपका सही होना चाहिए, ज़्यादा ओवरवेटेड या अंडरवेटेड नहीं करते हैं वो लोग कंसिडर। आजकल ये लोग बहुत पंक्चुअल हो गए हैं, क्योंकि आप जान ही रहे, आप देख ही सकते हैं कितने लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है एक सही कैंडिडेट को सिलेक्ट करना। तो आपको बस यही करना है, आपको अपने आप को वो एक सही कैंडिडेट की कैटेगरी बनाना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। किसी आगे और भी इंफॉर्मेशन के लिए कनेक्टेड रहिए मेरे चैनल पे। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।